नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल पे। तो आज की क्लास में आज की क्लास में वो फिजिक्स का चैप्टर बाबू विद्युत 39 ऑब्जेक्टिव आंसर कराने वाला बाबू। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और याद करते हुए चलें। ठीक है, अगर आप भी 2025 में फाइनली एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक का देने वाला बाबू, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एक कुलान विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य में है बाबू। एक विद्युत आवेश है बाबू, कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। तो सभी बच्चों लोग आप सब लोग ऑप्शन देख सकते हैं बाबू। ऑप्शन ए 6 × 10⁻17, ऑप्शन बी 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ऑप्शन सी है 1.6 × 10⁻19, ऑप्शन डी है 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, तो आपका सही राइट आंसर क्या होगा बाबू। सभी बच्चे लोग अपना राइट आंसर बतलाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर यहाँ से ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू 6 × 10⁻17 हो जाएगा। ठीक है, एक कुलान विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य में होता है बाबू। तो 6 × 10⁻17 होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बाबू, 1 मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एम्पियर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर के अल्पमापांक कितना है बाबू। तो सभी बच्चों लोग सेकंड नंबर का राइट आंसर 0.01 ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है बाबू। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा। तो सभी बच्चों को याद रहा कि कूलाम्ब हो जाता है। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बाबू। अतिभारण, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है बाबू, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत का धारा का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाता है बाबू। तो याद है क्या, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है बाबू। 1 वोल्ट क्या कहलाता है बाबू। तो 1 वोल्ट कहलाता है बाबू 1 जूल प्रति कूलाम्ब कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बाबू। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो सभी बच्चों को याद है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है बाबू। तो कौन करता है इसमें से विद्युत शक्ति का निरूपित। तो सभी बच्चों लोग याद रखें क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IR⁻2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा बाबू। तो 8 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा 2 एम्पियर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है बाबू। तो याद रखिए कुंडलीय में कहलाता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बाबू। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बाबू। तो सभी बच्चों लोग 10 नंबर का राइट आंसर याद रखिए, बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर ठीक है की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट की प्रतिरोध क्या होगा बाबू। तो फिलामेंट की जो प्रतिरोध जो हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बाबू। सभी बच्चों लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NR हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा
लेगी उसका मान क्या हो जाएगा बाबू। तो सभी बच्चों लोग 13 नंबर का 4 एम्पेयर याद रखेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है बाबू। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है बाबू। ऑप्शन नंबर 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने वाट के होते हैं बाबू। तो सही बच्चों लोग याद है कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है बाबू। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रभावित धारा आई के बीच का संबंध क्या है। तो सभी बच्चों लोग आर बराबर वी बटे आई हो जाएगा हमारा। ठीक है, आर बराबर वी बटे आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा जब बाबू 0.4 एम्पियर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं बाबू। गतिशील कण क्या हो जाता है बाबू। तो 18 नंबर का राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित हैं। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा अभी उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। तो कितनी हो जाती है बाबू, 25 वाट हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोधक क्या होगा। तो 20 नंबर का राइट आंसर याद है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है। तो धारा का मान 2 एम्पियर हो जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का गतीय रूप है बाबू। ओम के नियम का गतीय रूप क्या है। तो ओम के नियम के गतीय रूप जो है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से वी हो जाएगा। आई बराबर वी बटे आर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है बाबू। तो इसका क्या सूत्र है बाबू। तो आर बराबर वी बटे 1 हो जाएगा, सॉरी आई हो जाएगा। आर बराबर वी बटे आई हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है बाबू। तो 24 नंबर का राइट आंसर याद है क्या, विभवांतर का बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा वाट के बराबर होता है बाबू। तो सभी बच्चों लोग इसका 25 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी चालक में प्रभावित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रभावित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है बाबू। तो किस पे लागू हो जाता है बाबू। तो सही बच्चों लोग याद रखिए, जब चालक का ताप अचल रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओम के नियम निहित है बाबू। ओम के नियम निहित है तो किस पे निहित है बाबू। तो याद रखिएगा वी बराबर आई आर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है बाबू। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। तो सभी बच्चों लोग याद है क्या, एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं अथवा विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है बाबू। तो क्या उपयोग होता है। तो अमीटर हो जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा 1.6 गुने 10⁻19, ठीक है, कूलाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रतिरोधक का SI मात्रक पूछा बाबू, प्रतिरोधक का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो सभी बच्चे लोग जानते हैं ओम होगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है बाबू? जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है? तो याद रखिएगा बाबू वोल्ट के बराबर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विभवांतर का SI मात्रक पूछ रहा है बाबू। विभवांतर का SI मात्रक कह रहा है बाबू, देख सकते हैं आप सब लोग को ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। देख सकते हैं 2015 में पूछा गया, 16 में, 18 में, 20 में, 21 में, 22 में पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा बाबू विभवांतर का SI मात्रक जो होता है ना, वोल्ट ही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक पूछा है बाबू। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बाबू कैंडेला हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बाबू? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बाबू वोल्टमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक पूछा है बाबू, तो क्या हो जाएगा? तो वाट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आवेश प्रभाव के समय की दूर, आवेश प्रभाव के समय की दर को क्या कहते हैं बाबू? तो 37 नंबर का राइट आंसर हमारा होगा विद्युत धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक कूलाम तुल्य है बाबू। एक कूलाम तुल्य क्या है बाबू? तो याद रखिएगा एक कूलाम तुल्य जो हो जाएगा 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, लास्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है बाबू? तो याद रखिएगा हमारा विद्युत ऊर्जा का है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं बाबू फिजिक्स का, ठीक है, 39 ऑब्जेक्टिव आंसर आप लोग को भी सही आप लोग को भी करा दिया, ठीक है। साइंस का, ठीक है। तो आप से लोग इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आप से लोग का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर 2025 के लिए तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है बाबू। देख सकते हैं बाबू आज की क्लास में इतना ही। इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम, जय हिंद।